क्लास एक तो 10th मैं की बिहार मासूम, बोर्ड की जो है ऊपर से इतना ये शरीफ। सेशन हम चला रहे हैं मुझे आप तो लोग के डर है लिए। तुम लोग कहीं मुझे तो बिगाड़ ना यहाँ दो। पर समांतर श्रेणी से जो है क्वेश्चन लिया गया है। तो समांतर श्रेणी का जिस साथियों को कोई भी क्वेश्चन दिक्कत है तो आप जो है यहाँ से देख सकते हैं। चलिए, इसे समांतर श्रेणी का तीसरा नंबर का जो है 7वां सवाल है। चलिए, 7वां सवाल हम बना रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर कुछ सवाल में जो है कुछ चीज़ दिया रहता है, तो हमने देखा उसमें दिया है, पहले लिख देंगे, नंबर लिख देंगे, ऐसे परीक्षा में बनाना है। और फिर ज्या नंबर का रहेगा, तीसरा का 7वां लिख दिए, हाल लिख दिए हैं। और ए दिया है सवाल में, ए बराबर 8 दिया है, देख रहे हैं आप लोग। ए एन बराबर दिया है 62, एस एन बराबर दिया है 210, और एन बराबर नहीं दिया है तो व्हाट, और डी बराबर भी नहीं दिया है तो व्हाट। माने कि हमको क्या करना है, तो एन और डी निकालना है। और ये आपका फार्मूला हो गया, इसी दोनों फार्मूला से ही सवाल बनेगा। ये फार्मूला है योग का फार्मूला, जब बोलेगा पदों का योग निकालने के लिए तब। तो एस एन बराबर हो गया आपका एन बटा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया। इतना चीज़ बस ध्यान रखना है, सवाल में क्या सब दिया है। कभी एन देगा, कभी ए देगा, तो कभी डी नहीं देगा। कभी ए देगा, डी देगा तो एन नहीं देगा। अब तो एस एन दिया रहेगा, ये सब नहीं दिया रहेगा कोनो इसमें से, तो एस एन क्या होगा, तो दिया रहेगा। उसी प्रकार के इसमें से है, ये है अंतिम पद निकालने का फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग अब। तो चलिए हम देखेंगे कि यहाँ पर हमको ए एन और एस एन और ए दिया है, तो कैसे हम एन और डी निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको ए एन दिया है, तो ए एन दिया है तो इस पर करेंगे क्या, लगाएंगे। इसीलिए ए एन बराबर लगाएं। तो एन बराबर कितना दिया है, 62 दिया है। इस साइड में फार्मूला लगा देते हैं, या एन का फार्मूला होता है ए। अब ये यहाँ पर लिखा है फार्मूला, है ना, यहाँ पर फार्मूला लिखा है, लगा देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 62। आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। 62 कर दिए। अब इसके बाद देखिए, या ए का वैल्यू दिया है कितना, तो ए का वैल्यू देखिए 8 दे दिया है। तो ए का वैल्यू जो है हम रख देंगे 8 प्लस, अब एन का मान तो नहीं दिया है इसमें, चेक करिए, तो एन का नहीं दिया है, निकालना ही है। तो हम करेंगे क्या, एन को छोड़ देंगे, -1। डी का वैल्यू नहीं दिया है तो डी का भी छोड़ देंगे, बराबर 62। अब यहाँ पर करें क्या, या एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। अब प्लस में 8 है तो इस साइड में गया माइनस में 8, गया, या एन माइनस 1 इंटू डी बराबर, अब इसमें से जो है 8 जाएगा तो क्या होगा, तो आपका आ जाएगा 8 4 12, 4 1 दिया तो 54 हो गया। कितना हो गया, 54 हो गया, 54 हो गया। अब करिए क्या आप, या यहाँ पर एन माइनस 1, इसको एन माइनस 1 जो दिया है, अब यहाँ पर करिए क्या, एन का जो है डी को छोड़ दीजिए, अब बराबर में 54 और बट्टा में लगा दी, गुना में था n-1 तो बट्टा में आ गया n-1 यहाँ पर, है ना। ऐसे चेंज कर देना है। यहाँ पर लिख देना है समीकरण 1। डी का वैल्यू यहाँ पर निकालिए, समीकरण 1। ऐसे निकालने के बाद अब फिर से आपको करना क्या है, लिखना है पुनः, क्या लिखना है, पुनः लिखना है। अब चलिए, एगो और चीज़ दिया है, हम ए एन का तो उपयोग कर लिए। अब यहाँ पर देखिए हमको एस एन दिया है, क्या दिया है, एस एन दिया है, तो अब हम एस एन का उपयोग करेंगे। तो अब पुनः, इसीलिए एस एन बराबर हमको दिया है 210। कितना दिया है, तो 210 दिया है, ऊपर में लिखा है। अब एस एन का फार्मूला आप लगाइए। एस एन का फार्मूला होता है एन बट्टा 2। यहाँ पर हम एस एन का फार्मूला लिख दिए थे, तो एन बट्टा 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में 210। ये हो गया। इतना करने के बाद जो है आप यहाँ पर देखेंगे तो एन की वैल्यू तो नहीं दिया है, तो एन को छोड़ दीजिए, बट्टा 2। उसके बाद 2, ए का वैल्यू 8 दिया है ना। ए का वैल्यू आप देख सकते हैं कितना दिया है, ए का वैल्यू 8 दिया है। तो ए का वैल्यू जो है आप
लिख दीजिए यहाँ पर ए का वैल्यू 8 लिखिए और प्लस एन नहीं दिया है छोड़ दीजिए n-1। अब उसके बाद डी बराबर में 210 इतना हो गया, इक्वस्ट लगा लीजिए। अब यहाँ पर करना क्या है, तो या एन तो नहीं दिया है तो एन का मान छोड़ देना है n/2। उसके बाद 8 दूना 16 प्लस n-1 और डी का मान आप समीकरण 1 से देखिए निकाल लिए हैं, तो डी का मान रख दीजिएगा, गुना यहाँ पर दे दीजिए। डी का मान 54/n-1 और बराबर में 210 यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, है ना, ताकि टीचर को पता चल जाएगा कि कहाँ से आया है। समीकरण 1 से ऊपरों में लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब समीकरण 1 से इतना रख देने के बाद अब करिए क्या, या n/2 इधर हो गया 8 दूना 16 प्लस और n-1 से n-1 कट गया तो बच गया 54, है ना, 54 बच गया। अब बराबर में 210 या n/2 और जोड़ दीजिए तो 6 4 10 के 0 हाथ में 1 5 1 6 1 7, फिर से 6 4 10 के 0 हाथ में 1 5 1 6 1 7 और यहाँ चिन्ह खत्म तो कोष्ठ खत्म, गुना आ जाएगा। बराबर में 210 दीजिए, 210 दिए। अब 210 देने का इसको काट लीजिए, 2 का 2 और 35 दूना 70 कट जाता है, या n बराबर 210 और गुना में 35, इसीलिए n बराबर 210/35। अब इसको कटिंग कुटिंग करिए, चलिए इसको काटते हैं। तो 5 7 35 और 5 चौका 20 और 5 दूना 10, 7 का 7 7 छक्के 42। तो इसीलिए n बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो n का मान आ गया। अब इस n के मान को जो है हमको d का भी मान तो निकालना है, तो अब n के मान को समीकरण 1 में रखने पर, है ना, तो 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 कितना है, d बराबर 54/n-1 इंटू डी, समीकरण 1 है। चलिए तो समीकरण 1 में रखेंगे। अब तो क्या था, d बराबर 54/n-1, ये समीकरण 1 है। तो बराबर 54 n का मान कितना आया है, 6 आया है। तो यहाँ पर 6 - 1 बराबर 54/5, तो ये d का मान हो गया। इस प्रकार से अतः लिख देंगे, अतः n बराबर 6 और d बराबर 54/5 आंसर हो गया। धन्यवाद।